हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजी चैप्टर, दैट इज़ वेरी गुड स्टूडेंट्स, काल और वाच्य के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। काल शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? वेरी गुड मैम, समय होता है, अर्थात क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य के करने या होने का समय ज्ञात होता है कि वो किस समय हुआ, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम काल कहते हैं। मेरा विद्यालय प्रातः 8 बजे खुलता है, वर्तमान काल है, वर्तमान समय की बात हो रही है। व्यक्ति परिश्रम कर रहा था, बीते हुए समय की बात हो रही है। वह अपने काम में सफल होगा, आने वाले समय की बात हो रही है। उपयुक्त वाक्यों में खुलता है, कर रहा था तथा होगा क्रियाओं से कार्य के करने या होने के काल अर्थात समय का बोध हो रहा है बच्चों यहाँ पे। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, उसे हम काल कहते हैं। काल के भेद देख लेते हैं बच्चों। काल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल में हमारे क्या होता है बच्चों? क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चल रहा है कि कार्य जो है वो वर्तमान काल में हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्तमान काल कहते हैं। जैसे टिया पुस्तक पढ़ती है, मतलब बच्चों वर्तमान काल का एग्जाम्पल है हमारा। वर्तमान काल के भेद देख लेते हैं बच्चों। वर्तमान काल के हमारे 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है बच्चों? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य के साधारण रूप से होने का पता चलता है कि बच्चों वो कार्य हमारा साधारण रूप से हो रहा है, उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे रोहन बांसुरी बजाता है। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है बच्चों? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य के होने का लगातार होने का पता चलता है बच्चों, कि मतलब लगातार वो जो कार्य है वो हो रहा है, उसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे माता जी कपड़े धो रही हैं, मतलब लगातार, मतलब बच्चों वो धो रही हैं अभी भी कपड़े। संदिग्ध वर्तमान काल मतलब क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने में संदेह पाया जाता है कि शायद वो काम हो रहा है। जैसे पिताजी आ रहे होंगे, कि शायद पिताजी आ रहे होंगे, हमें पक्का नहीं पता है। भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे काम के बीते हुए समय में होने या करने का बोध हो कि कार्य जो है वो हो चुका है बच्चों, वो हमारा कौन सा होता है? भूतकाल होता है। भूतकाल के बच्चों हमारे 6 भेद होते हैं, सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु मध्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होता है बच्चों? क्रिया के जिस रूप से कार्य सामान्य रूप से बीते हुए समय में होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे खेल समाप्त हो गया। आसन भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के तुरंत समाप्त होने का पता चलता है कि अभी समाप्त हुआ है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे रमा बाजार से आ गई है। पूर्ण भूतकाल बच्चों इसमें कार्य बहुत पहले के समय में पूरा हो चुका होता है, जैसे राहुल निबंध लिख चुका था। अपूर्ण भूतकाल बच्चों क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने का पता चलता है, वहाँ हमारा क्या होता है? परंतु समाप्त होने का, कि वो कार्य जो है वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है उसका पता नहीं चलता, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे विनय किसे खोज रहा था। संदिग्ध भूतकाल मतलब बच्चों क्रिया के जिस रूप से कार्य में भूतकाल में पूरे होने का संदेह हो, कि मतलब वो हमें नहीं पता बच्चों वो कार्य जो है वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ, उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे धोबी कपड़े धो चुका होगा, हमें नहीं पता। हेतु मत भूतकाल भूतकाल में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना, मतलब बच्चों एक क्रिया जो है मेरी दूसरी क्रिया पर निर्भर है। जैसे यदि कोई खा रहा होता तो हम उसे खाने देते, कि मतलब बच्चों कि जब भूतकाल में अगर कोई और खाता तो हम उसे खाने देते, मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। तो ये हमारा हेतु मत भूतकाल हो गया। अब आता है बच्चों भविष्यत काल। भविष्यत काल में क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो, कि मतलब बच्चों इन फ्यूचर जो है ये काम होगा, उसे हम क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। भविष्यत काल के हमारे बच्चों 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल में क्या होता है बच्चों? क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य का साधारण रूप से होने का पता चलता है कि साधारण रूप से हो रहा है। जैसे कल मैं चाची के घर जाऊंगी। संभाव्य भविष्यत काल बच्चों मतलब कार्य के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के पूरे होने की संभावना होती है, कि शायद ये काम जो है आने वाले समय में पूरा हो जाए। जैसे ईश्वर करे भारत का नाम सदैव ऊंचा रहे। तो बच्चों ये हमारा फ्यूचर में जो है ये काम होने की संभावना के बारे में बताया गया है। वाच्य क्या होता है बच्चों? वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, कि जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कभी कर्ता के अनुसार होती है तो कभी कर्म के अनुसार होती है। कभी कभी वाक्य में दोनों कर्ता व कर्म से अलग भाव की जो है वो प्रमुखता हमारी होती। जैसे मोनिका चित्र बनाती है, तो इसमें क्या हुआ है बच्चों? मोनिका द्वारा चित्र बनाया जाता है, मोनिका द्वारा चित्र बनाया नहीं जा सकता। उपयुक्त वाक्य में बच्चों ऊपर वाले वाक्यों में बनाती है, बनाया जाता है, बनाया नहीं जा सकता, इसमें हमने बच्चों इन क्रियाओं को अलग अलग प्रकार से जो है हमने इसमें विधान किया है।
यह विधान जो है बच्चों, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा वाच्य कहलाता है। जैसे अर्थात परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि उसे चलाने वाला क्या है बच्चों, कर्ता है, कर्म है या क्रिया का भाव है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद देख लेते हैं बच्चों। वाच्य के हमारे 3 भेद होते हैं आपके, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य कौन सा होता है बच्चों, जहाँ क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार हो या कर्ता ही हमारा क्या होता है बच्चों, प्रधान होता है, उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। जैसे रोहन पतंग उड़ा रहा है, दीक्षा गाना गा रही है। कर्मवाच्य मतलब बच्चों, जहाँ पे जब क्रिया के लिंग और पुरुष हमारे किसके अनुसार हो बच्चों, कर्म के अनुसार हो, तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे माली द्वारा फूल तोड़े जाते हैं, पुलिस द्वारा चोर को पीटा गया। कर्म का पता चल रहा है बच्चों। ध्यान दीजिए, कर्मवाच्य में केवल हमारा सकर्मक क्रियाओं का क्या होता है बच्चों, प्रयोग होता है तथा कई बार तो कर्ता का भी हमारा उल्लेख कभी नहीं होता। फिर आता है बच्चों हमारी भाववाच्य, जब क्रिया अकर्मक हो या क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार न होकर सदा पुल्लिंग एक वचन में ही हो, तो वो हमारा भाववाच्य कहते हैं। जैसे बच्चों से खेला नहीं जाता है, मीरा से गाया नहीं जाता। अब ध्यान दीजिए बच्चों, भाववाच्य में हमारा अकर्मक का प्रयोग किया जाता है तथा कर्ता के साथ हम से को जो है क्या करते हैं बच्चों, लगाते हैं। कृतवाच्य से क्रमवाच्य हमें बनाना है बच्चों। कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते समय कृतवाच्य के कर्ता को कारक में बदल दिया जाता है कि बच्चों जो हमारा कृतवाच्य का कर्ता होता है उसे हम किस में बदल देते हैं, कारक में बदल देते हैं तथा वाक्य के क्रम के अनुसार हम लिंग वचन बदल दिए जाते हैं। जैसे मोहन पतंग उड़ाता है, मोहन द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। मजदूरों ने भवन बनाया, मजदूरों द्वारा भवन बनाया गया। संस्कार निबंध लिखता है, संस्कार द्वारा निबंध लिखा जाता है। तुम पढ़ते हो, तुम्हारे द्वारा पढ़ा जाता है। अब बच्चों कृतवाच्य से हम भाववाच्य में भी बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे भाववाच्य में क्रिया बनाने के लिए कर्ता से या द्वारा और क्रिया के काल अनुसार जाना क्रिया का हम क्या करते हैं बच्चों, प्रयोग करते हैं। भाववाच्य के लिए हम सदैव पुल्लिंग, एकवचन या अन्य पुरुष प्रयुक्त हो। जैसे अब बच्चों हमारा कृतवाच्य से हमने क्या करना है, भाववाच्य में चेंज करना है। वृद्धा नहीं चलती है, वृद्धा से चला नहीं जाता है। अध्यापिका समझा रही थी, अध्यापिका द्वारा समझाया जा रहा है। वह खेलता है, उसके द्वारा खेला जाता है। वह आती है, उसके द्वारा आया जाता है। हमने क्या सीखा बच्चों इस पार्ट में, वो देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे वेरी गुड स्टूडेंट्स काल कहते हैं। क्रिया के काल के कितने भेद होते हैं बच्चों, वेरी गुड मैम, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसे चलाने वाला करता है या क्रिया कर्म या क्रिया का भाव है, उसे वेरी गुड स्टूडेंट्स वाच्य कहते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं, वेरी गुड मैम, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से बच्चों, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। उम्मीद है आपको यह पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप घर पर इसका अच्छे से अभ्यास कीजिए और इसे प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिए।